हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक कानपुर के छात्र का है जो अकेले ही आकर के इको गार्डन लखनऊ में धरना पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे क्योंकि इनकी मांग थी कि इनके ऊपर गलत आरोप लगा करके इनके ऊपर एफआईआर किया गया है प्रशासन के लोगों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हैं तो एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक दबे हुए आदमी को हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग कितना परेशान हुए हैं अपने न्याय के लिए। तो हमें ये व्यक्ति वहीं इको गार्डन लखनऊ और रैन बसेरा में मुलाकात हुआ था। हाथों में किताब लिए अपने न्याय के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे क्योंकि जो आरोप इन पर लगाने वाला व्यक्ति है वो स्ट्रांग, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग पर्सन है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई इन सब चीज़ों से मजबूत है तो वो हर तरीके से, हर एक एंगल से एक कमज़ोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है। ये भाई का बातें सुन करके बहुत पीड़ा हुई थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस स्तर से सिस्टम से टूटा हुआ है, किस स्तर से सिस्टम से विश्वास उठ जा रहा है कि आंदोलन पे आकर के बैठना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप इनकी बातें बहुत अच्छे से सुन सकते हैं और आप हर एक ऐसे एक गरीब व्यक्ति का एक सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। इस भाई का आग्रह था कि आप लोग इनका सपोर्ट करें। जो भी कानपुर के यूनिवर्सिटी के भाई बहन अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्त यार का सपोर्ट करें। हम अपने भी दोस्त यारों से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी बड़े भाई का सपोर्ट करें ताकि इनको एक न्याय मिल सके। ये बहुत ही परेशान हो चुके थे इस सिस्टम से और लखनऊ में आकर के अकेले ही बैठे थे, इसलिए इनके जज्बे को सलाम है कि भाई अन्याय के खिलाफ इन्होंने बैठे थे आंदोलन पे। इनके बातों को मीडिया अगर कवरेज कर रहे थे, बातों को उठा रहे थे तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से यही विनती रहेगा कि आप लोग भी एक गरीब और पढ़े लिखे लोगों का कम से कम सपोर्ट करें ताकि वो सिस्टम से और न्याय से उस व्यक्ति का विश्वास न टूटे। नमस्कार, मेरा नाम सचिन चंद्रा है। मैं कानपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं 26 अक्टूबर को मैंने एक तहरीर दी थी जिसमें मैंने दिया था डीसीपी पश्चिम के पीआरओ ने रात को 11 बजे मुझे और मेरे रूममेट को कमरे में बंद करके मारा, मुंह में पिस्टल लगाई, जाति सूचक शब्द कहे। मैं एक दलित हूँ इसीलिए मुझे इस तरीके से भावनाओं के तहत मारा गया। इसके बाद जब मैंने अपने नियत थाने में मैंने 100 नंबर के माध्यम से मैंने वहाँ संपर्क किया कि मेरी एफआईआर लिख लें, तो ऊपर से मेरे को ऊपर दबाव बनाने जाने लगा कि प्रशासन का मामला है, तुम इस मैटर में मत पड़ो, अपनी तहरीर वापस ले लो। तो मैं जो कि देख पा रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न कर चुका हूँ। मैंने हर एक अधिकारी को एक एप्लीकेशन दी होगी, अधिकारियों की तरफ से जांच के आदेश आए हैं, पर वो जांच करने वाले ही वही लोग हैं जिन्होंने मुझे उस रात्रि में मारा था। मैं आज इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझे लखनऊ आना पड़ा और लखनऊ में मैंने जब मुझे पता नहीं था यहाँ क्या होता है, मैं हजरतगंज के चौराहे मुझे लगा मुझे यहाँ बैठ के अपनी बात करनी चाहिए। मैं हजरतगंज के चौराहे सुबह 8 बजे बैठ गया। मैं रात में इधर 2-2:30 बजे आया था। मैं रात भर बस स्टैंड पे सोया। उसके बाद जब मैं हजरतगंज चौराहे पे मैं खड़ा हुआ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के मैंने वहाँ पे स्टैचू के सामने मैंने अपना बैनर लगाया। मैं वहाँ बैठा, मैंने वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग आए, उन्होंने मुझसे मतलब एक ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से उठाया। मैं वहाँ 2 घंटे बैठा रहा। उसके बाद पुलिस ने मुझे डायरेक्ट उठा के मुझे सीधा इको गार्डन छोड़ दिया और कहा कि धरना देना है तो इको गार्डन में दो और दिन भर धरना दो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज इस वक्त में जो मेरे साथ ये हादसा हो रहा है, मेरी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई है। आज इस बात को मेरे 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में 2 महीने से ज़्यादा मैं पुलिस के पास लड़ा हूँ और 1 महीने तो मेरा ऊपर ही मुकदमा लिख दिया गया। 2 महीने बाद 24 दिसंबर को मुझ पर मुकदमा लिखा गया, जिस मुकदमे में ये कहा गया मैं उनकी बीवी के साथ छेड़छाड़ करता था। भाइयों, अगर मैं उनके साथ अगर छेड़छाड़ करता था तो क्या ये बात उन्हें उसी रात में नहीं बतानी चाहिए थी मैंने छेड़छाड़ किया? तो प्रशासन मुझे आश्वासन देता रहा कि तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। 2 महीने बाद वो तो प्रशासन में ही है, डीसीपी के पीआरओ हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर लिख दी। अगर मेरी 2 महीने से जांच चल रही थी तो अगर उनने कोई तहरीर दी थी तो उसकी भी जांच करनी चाहिए थी, पर नहीं, उन्होंने इस बात के लिए एफआईआर लिख दी। इस एफआईआर की वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया। 24 दिसंबर को उन्होंने एफआईआर लिखी, 25 से कोर्ट बंद थे, 10 दिन तो कोर्ट ही बंद था। इसके बाद मुझे इलाहाबाद में न्यायालय जाना पड़ा। उच्च न्यायालय ने मुझको स्टे दिया है 90 दिन का। मैं आज विश्वविद्यालय के भाइयों से इतना कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, कल के दिन आपके साथ भी हो सकती है। आप मेरी आवाज़ को और आगे तक बढ़ाएं। अगर मैं आज एक दलित छात्र हूँ और मैं दलित होने के कारण मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार इस सरकार में हुआ होगा
तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, और अगर मुझे यहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो मुझे आत्महत्या के सिवा और कोई उपाय नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी मुझे ये करने से पहले मुझे न्याय देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय इंसान है और वो मुझे लगता है मुझे न्याय जरूर देंगे। और आप मेरी बात को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद।